फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। एंडेमिक होने की संभावना अप्रैल से जुलाई तक बहुत ज्यादा है। मैं आशावादी हूं कि हमको कोविड जैसे हम डेंगू मलेरिया या नॉर्मल फ्लू देखते हैं वैसे ही उसकी ट्रीटमेंट जून जुलाई से होगी। मुंबई और महाराष्ट्र में एक ही हफ्ते में कोविड के मामले 15 से 20 हजार तक पहुंच गए। दूसरे वेव के समय मुंबई में 11,000 केसेस पहुंचने के लिए 1 महीने का समय लगा था, जबकि इस बार एक हफ्ते के भीतर ही मुंबई के केसेस एक्सपोनेंशियली बढ़े। और जिस तरीके की स्थिति फिलहाल मुंबई में बनी हुई है, एक तरीके से सेमी लॉकडाउन की स्थिति मुंबई में इस बार नजर आ रही है। रेस्ट्रिक्शंस भी बढ़ाए गए हैं, लेकिन आखिरकार यह कब खत्म होगा? क्या बच्चों के लिए ओमिक्रॉन खतरनाक साबित हो सकता है क्या? और क्या जो कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन के वायरस में वो फैल बहुत जल्दी से रहा है, लेकिन उसके वजह से होने वाली मृत्यु दर ये काफी कम है, कम खतरनाक है, इस तरीके से उसको देखा जा रहा है। ये सारी चीजों को लेकर सरकार क्या सोच रही है और उसके साथ साथ डॉक्टर्स क्या सोच रहे हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शशांक जोशी है। डॉक्टर शशांक जोशी ये महाराष्ट्र के टास्क फोर्स के सदस्य और पिछले 2 साल से कोविड के विषय पर महाराष्ट्र सरकार को मार्गदर्शन करते हैं और उसके साथ साथ हमसे भी कई बार इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। डॉक्टर जोशी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और कुछ स्पेसिफिक सवाल हमारे दर्शकों के मन में, हमारे मन में है, जो आपके सामने रखना चाहेंगे। सबसे पहले तो जिस तरीके से मुंबई में केसेस बढ़ी है, लोग सवाल यही पूछ रहे हैं कि क्या मुंबई में पीक बहुत जल्दी आ चुका है और इसके बाद अब केसेस घटना शुरू हो जाएगा? आपका आकलन क्या कहता है इसको? जी, सर्वप्रथम सब लोगों को नूतन वर्ष की शुभकामना, और हम यही मनोकामना करते हैं कि ये वर्ष में कोविड ये एंडेमिक हो जाएगा और डरने की कोई बात नहीं। दूसरी चीज आपने बताया, जैसे ये जो तीसरी लहर आई है भारतवंश में, मुंबई और महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई है, इसमें 2 चीजों का एक क्लियर कट आइडिया आती है। पहली कि यह बहुत ज्यादा तेज फैलने वाली सुनामी जैसी लहर है। जो आंकड़े हम देख रहे हैं, ये पहले आंकड़े कभी नहीं देखे। 20,000, 21,000, 22,000 और टेस्टिंग संख्या और टेस्टिंग लैब्स के ऊपर भी उसका थोड़ा स्ट्रेस हो गया है। तो टेस्टिंग लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेस जरूर हुआ है, लेकिन उसकी जो तीव्रता है, जैसे आपने सही बताया, वो बहुत कम है। और अस्पतालों में अभी अगले 2-3 हफ्ते में हमको पता चलेगा, बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इसका मृत्यु दर भी बहुत कम है। लेकिन एक चीज हमको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो या पूरा भारतवंश हो, एक चीज हमको भूलना नहीं चाहिए कि 80-90% ओमाइक्रॉन भी होगा तो भी एक 10-20% डेल्टा अभी भी, या डेल्टा का डेरिवेटिव अभी भी है पॉपुलेशन में, और वो जानलेवा अभी भी हो सकता है। और ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना इजी नहीं होता है, तो डॉक्टर के साथ सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एंडेमिक की तरफ जा रहे हैं? ये पेंडेमिक खत्म होने जा रहा है, मुंबई में हम लोग पीक पर पहुंच चुके हैं और अब ये जो सुनामी है ये धीरे धीरे सबसाइड होते जा रही है? क्या हम ये कह सकते हैं आज की स्थिति में? आज की स्थिति में जो हम नंबर देख रहे हैं उसको देख, ये तो मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, मेरे पूर्वज ज्योतिषी थे, मैं शास्त्रज्ञ हूँ, लेकिन 2 चीज है कि डेल्टा से हमको लगभग इम्यूनिटी आ गई थी, लेकिन कहीं नहीं से तो ये तो ओमाइक्रॉन आ गया। तो हमको ये तीसरी सुनामी की लहर दिखनी ही नहीं पड़ती थी, ये पहली बात हो। तो एंडेमिक होने की संभावना अप्रैल से जुलाई तक बहुत ज्यादा है। मैं आशावादी हूं कि हमको कोविड जैसे हम डेंगू मलेरिया या नॉर्मल फ्लू देखते हैं वैसे ही उसकी ट्रीटमेंट जून जुलाई से होगी। और इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी जब नया वेरिएंट आता भी है तो उसकी तीव्रता कम रहेगी और वो फ्लू लाइक वायरस या कॉमन कोल्ड लाइक वायरस होगा तो बहुत बेहतर होगा। तो हमको लगता है कि 3-6 महीने में ये कोविड की महामारी का अंत होने की एक दाट संभावना है।